अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज की वीडियो ना बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली जो बॉक्स पैक कैटेगरी का बायर है ना। फोन एक लेने जाते हो आप मार्केट में, दुकानदार आपको डिजाइन दिखा देता है, फोन के साथ आप अखरोट टूटते हुए देख लेते हो, पानी में डुबकियां लगते हुए देख लेते हो, आग लगा के वो दिखा देता है आपको, अनबॉक्सिंग वीडियोज में आप गाड़ियों ऊपर से गुजरते हुए देख लेते हो। बट एक मेजर मिस्टेक आपने कर देनी है और वो है आपने परफॉर्मेंस को नहीं देखना। मतलब जो चिपसेट है किस प्राइस कैटेगरी में मिल रहा है, इस चीज को जब आपने नहीं देखना ना, इग्नोर करना है, फिर आपको लगना है चूना। मतलब परफॉर्मेंस वो चीज है जिसने आपके कोर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना है फोन में। अगर परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, लेट्स सपोज आपने फोन ले लिया, फोन रुक के चल रहा है, हैंग होके चल रहा है, क्या फायदा उसका। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला जो फोन है किसको कहते हैं, जब आप एक राइट प्राइस टैग में एक राइट प्रोसेसर वाला फोन बाय करते हैं। और वो बाय कैसे करना है, कौन बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना भी लाजमी है। और नीचे कॉमेंट्स में मुझे कॉमेंट करके बताना कि अगर आप एक बॉक्स पैक कैटेगरी का फोन यूज कर रहे हो तो उसमें कौन सा प्रोसेसर है और आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है उसके साथ। अब देखो, सबसे पहले बजट कैटेगरी के कुछ ऐसे चिपसेट्स हैं जो आजकल भी मार्केट में फोन्स के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट आपको उन चिपसेट्स को अवॉइड करना है, उन फोन्स को अवॉइड करना है जिनके अंदर वो चिपसेट यूज हुए हो। जिनमें Helio G35 है, G36 हो गया, यूनिसो के 2-3 हार्डवेयर हैं। अब यूनिसो का एक हार्डवेयर है 9863A। ये 3 साल पहले भी मैंने मना किया था कि भाई ये बड़ा आउटडेटेड किस्म का हार्डवेयर है, इसको मत लो। 28 नैनोमीटर वाला हार्डवेयर। आज भी ZT का एक फोन है A55, उसके अंदर कोई 22-23 हजार रुपए की रेंज में मतलब ठोका जा रहा है वाम को। तो इस तरह के जो हार्डवेयर है ना, बड़े स्लो होते हैं, फोन बड़ा अटक के चलता है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो आपको इस तरह के हार्डवेयर जो है ना, ये वाले जो स्पेशली मेंशन किया है, इनको अवॉइड करना। अगर आपको 20 से 25 हजार रुपए की रेंज में कोई बॉक्स पैक फोन लेना है तो ऑब्वियसली ये एक एंट्री लेवल रेंज है, बट रेंज के हिसाब से आपको प्रोसेसर कौन सा चूज करना चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस और वैल्यू पूरी मिल जाए। एंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स बहुत लोग देखते हैं, तो जिस प्रोसेसर का जो एंतुतु स्कोर है वो 2.5 लाख से 2,70,000 2,75,000 रुपए तक जाता है ना, इस स्कोर वाला जो प्रोसेसर है वो आपने 20 से 25,000 26,000 या इवन 27,000, इससे ऊपर आपने इसको बाय नहीं करना आज की डेट में। कुछ प्रोसेसर्स है MediaTek Helio G सीरीज के, वो मेंशन कर देता हूं, जिनमें Helio G85 है, G88, G81, G91, G91 Ultra, G92 Max। मतलब ये सारे वो प्रोसेसर हैं जिनके सिर्फ नाम चेंज है, प्रोसेसर की जो अपना वो होती है ना स्पेसिफिकेशन, वो जो अंदरला माल मटेरियल है, सारा सेम है। ये आपको 20 से 25 या 26,000 रुपए के किसी फोन में मिले, आप ले लो। लेकिन अगर ये सेम प्रोसेसर आपको ऊपर वाली रेंज में मिले, तो एग्जांपल आपको दे देता हूं। लेट्स सपोज Helio G85 आपको Samsung A06 में मिल रहा है, जिसकी प्राइस है कोई 22,500 23,000 रुपया। सेम प्रोसेसर Helio G85 आपको Realme C65 में मिल रहा है 45,000 रुपए में जाके, Vivo के Y28 में मिल रहा है जाके वो भी 45,000 रुपए में, या G91 आपको Redmi दे रहा है को 45,000 रुपए में, Redmi 13 में, जिसका जी क्या सीन है तेरा। सीन क्या बनेगा जब इतने थके हुए प्रोसेसर इतनी रेंज में जाके आपने देने हैं। वो Realme और C75 मतलब 45,000 रुपए की रेंज में, उसमें G92 Max लगा दिया है। मतलब वो सेम वही स्पेसिफिकेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही eMMC स्टोरेज। मतलब धुलाई हो रही है, पानी में डुबकियां लगवा के वीडियोस बनवा के दिखा रहे हैं, धुलाई हो रही है। तो उसकी तो धुलाई नहीं, मेरे ख्याल से ठुकाई होनी चाहिए उस फोन की। धुलाई हो रही है। तो उसकी तो धुलाई नहीं, मेरे ख्याल से ठुकाई होनी चाहिए उस फोन की। तो मेन चीज आपने समझनी है, जो प्रोसेसर मैंने Helio G सीरीज के बताए हैं ना, ये 20 से 25 मैक्सिमम 26, इस रेंज में आप इनको बाय करो तो एक वैल्यू फॉर मनी वाली जो परफॉर्मेंस है डे टू डे यूज में ठीक रहेंगे। हाँ, स्लो डेफिनेट होते हैं, अभी एंट्री लेवल में आपको स्नैपड्रैगन 888 वाली परफॉर्मेंस तो नहीं मिलनी ना, पैसों के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस है, डे टू डे यूज में, कैजुअल गेमिंग में, मतलब वो सारी कर देंगी। इसी तरह यूनिसो के कुछ हार्डवेयर हैं जो 20 से 25,000 रुपए की रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो, जिनमें है यूनिसो T612 T615। अब ये आपको कुछ फोन्स में मिल भी रहे हैं, जैसे टेक्नो के कुछ फोन्स में है, रियलमी के कुछ फोन्स में है। अगर आपको ये सेम हार्डवेयर 20-25 हजार रुपए में मिलने वाला, वही जाके मिले 45,000 रुपए में वीवो के किसी फोन में या ओप्पो के किसी फोन में, तो आप देखोगे कि यार मतलब ओप्पो का फोन है, ले लेना चाहिए। आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो ये जो यूनिसो के 3 हार्डवेयर हैं, ये और एक T620 है, ये जो आईटेल के S25 में आया है। आल दो ये आप 27-28 हजार रुपए तक भी जाते हो तो दे सकते हो। इस रेंज में आपको एक वैल्यू वाली जो परफॉर्मेंस है ना, वो इसमें मिलेगी। लेकिन इस प्राइस कैटेगरी से ऊपर ये जो मेंशन्ड हार्डवेयर हैं, इनके साथ आपको किसी फोन को भी बाय करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपका बजट कोई 30-32 हजार से 40 हजार रुपए की रेंज में है, तो इस रेंज में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर लेना है और किसकी परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि G85 इससे भी ऊपर की रेंज में कुछ ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइडियली 30 से 40 हजार रुपए की जो रेंज है ना, इसमें Helio G99
ये जो प्रोसेसर है ना, जो हमारा कोमी हार्डवेयर बन गया 2024 में, इतना चला है, 25 में भी चलता जा रहा है, और कभी अल्टीमेट लग गया इसके नाम के साथ, कभी अल्ट्रा लग गया, कभी आप इसको G100 भी कहते हैं। तो ये सारी एक ही चीज है। आइडियली 30 से 40 हजार रुपए की जो रेंज है बॉक्स पैक कैटेगरी में, इस रेंज में आप लेते हो तो डे टू डे यूज के हिसाब से एक वैल्यू वाली परफॉर्मेंस आपको देता है। अब एंतुतु पे इसका स्कोर देखते हो तो कुछ 4.25-4 लाख के आसपास है। तो जिस भी चिपसेट का स्कोर 4.25 या 4 लाख के आसपास हो, आप उसको 30-32 हजार से 40 हजार रुपए की रेंज में ले सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यह है कि अगर सेम प्रोसेसर आपको ऊपर वाली किसी रेंज में मिलता है, लेट्स सपोज कैमन 30 है, जो काफी रिकमेंड किया मैंने भी ओवरऑल, अब उसमें है कि आपको 70 वाट की चार्जिंग में मिल जाती है, थोड़ा सा इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है, थोड़ी सी कैमरा बेटर है, मतलब कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा बेटर मिले, आपने परफॉर्मेंस पे स्लाइटली कंप्रोमाइज करके अगर 46-47 में कैमन 30 भी ले लिया ना, तो वहां पे भी एक वैल्यू बन जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप सेम प्रोसेसर 95,000 रुपए वाले Redmi Note 14 Pro में जाके लोगे ना, तो इसका तो यही मतलब है कि ब्रांड तो सस्ते नशे में पड़ा ही हुआ है, फिर जो बाय करने वाला ना वो भी फिर टुन्नी हो जाएगा, उसको लेके कोई फायदा तो होना नहीं है। और मैं अपनी जब वीडियो में कोई फीडबैक दे रहा होता हूं तो मुझे पता होता है कि ब्रांड तो ऑब्वियसली उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कि यार मतलब उसकी चीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट हमेशा मैंने एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया ब्रांड के ऊपर, और मैं इसीलिए कर पाता हूं कि मैं किसी भी ब्रांड का स्पॉन्सर्स नहीं लेता आप लोगों की वजह से। लेकिन जो ब्रांड्स तो चलो नाराज होना है ना, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे राइट लेफ्ट से जो अपडेट्स आती है ना कि भाई कुछ हमारे फेलो क्रिएटर्स हैं, उनकी भी चीखें निकल रही होती हैं, कुछ जाहिर है वो स्पॉन्सरशिप में चल रही होते हैं ब्रांड्स के साथ। अब मैं अगर एक उसकी वो वीडियो बना दूंगा असल वाली, तो फिर उनको तो क्रिटिसिज्म जाएगा ना। अब उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाई आप देखो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अगर ब्रांड से पैसा ले रहे हो स्पॉन्सरशिप का तो ठीक है, आप ब्रांड से पैसा खाओ, लेकिन अवाम का तो ना कटवाओ। अब एक और जो चिपसेट है ना, उसके बारे में उसका राइट प्राइस टैग आपको बता दूं, जैसे स्नैपड्रैगन का 680 आपने बड़ा देखा है पाकिस्तानी मार्केट में, और 685। अब ये जो दोनों चिपसेट है ना, इनको वैसे पर्सनली तो मैंने टाइटल ये दिया था कि बदनामी जमाना हार्डवेयर। उसका रीजन ये है कि ब्रांड इसको बड़ी हाई प्राइस में यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, वो 30-35 हजार रुपए वाले फोन से मतलब उसके अंदर मिलेगी तो डे टू डे यूज को हैंडल कर लेगा। लेकिन यही जो चिपसेट है, वीवो ने भी रिसेंट फोन लॉन्च किया है Y200 भाई 65 हजार रुपए पे जाके ये स्नैपड्रैगन 685 का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। अब वो परफॉर्मेंस को अकोमोडेट नहीं करता हार्डवेयर, यूजर जो है वो देखता है कि यार मतलब फोन पे 65 हजार रुपया लगा दिया है, फोन क्यों स्लो हो रहा है। अब आजकल आपको पता है कि ऐप्स भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं, कैशेज भी बहुत ज्यादा बनती हैं, और थोड़ा ही टाइम यूज करो किसी ऐप को मुसलसल तो उसका पेट इतना बढ़ जाता है, मतलब कैशे इतने बढ़ जाती हैं कि फोन अल्टीमेटली स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्डवेयर अच्छा नहीं होता। तो ये जो स्नैपड्रैगन 680 या 685 वाला जो हार्डवेयर है ना, ये मैक्सिमम 30 से 35 हजार रुपए की रेंज में आज के टाइम पे किसी फोन में मिले तो फिर आप इसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको यही हार्डवेयर 50, 55, 60, 70 हजार रुपए की रेंज में कोई ब्रांड प्रोवाइड करने की कोशिश करे तो उस ब्रांड को छुट्टी करवाओ। स्नैपड्रैगन के एक दो हार्डवेयर हैं, स्नैपड्रैगन 695 या फिर स्नैपड्रैगन 6S Gen 3। अब ये दोनों जो चिपसेट है, ये मोटरोला के बॉक्स पैक जो फोन आ रहे थे ना पाकिस्तान में ऑफिशियली, ये उनमें अवेलेबल थे। बेसिकली उनकी जो प्राइस रेंज है, देखो 75 से 80 हजार रुपए की रेंज है। इतनी रेंज में वो वैल्यू वाली परफॉर्मेंस नहीं है। 695 या 6S Gen 3 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का कोई डिफरेंस है। 4.5 लाख के आसपास इनका एंतुतु पे स्कोर निकलता है। तो प्राइस रेंज ना एंड स्कोर को भी अगर आप देखो ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वही है 40 या 45 मैक्सिमम। इस रेंज में अगर ये किसी फोन में मिलते हैं तो फिर ही आपको एक वैल्यू वाली परफॉर्मेंस मिलेगी। इससे ऊपर आपको इन चिपसेट्स को नहीं लेना चाहिए। 2024 में मोटरोला ने एक फोन दिया था G54, अगर आपको याद हो तो Dimensity 7020 का हार्डवेयर था उसमें, और टेक्नो ने एक दिया था पोवा 5 Pro, उसमें Dimensity 6080 का हार्डवेयर था। मतलब दोनों 40 हजार रुपए की कैटेगरी में मैंने कहा धूम मचाने वाले फोन थे परफॉर्मेंस को लेकर स्पेशली, और काफी चले हैं वो, फिर मार्केट में शॉर्ट हो गए, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गए जल्दी से। मतलब इस तरह के जो हार्डवेयर है ना, अगर अच्छी परफॉर्मेंस यूजर को मिल रही हो तो फिर ये जो मार्केटिंग है ना इधर उधर ब्रांड्स को, वो करवाने की जरूरत नहीं है। चीज खुद ब खुद अपनी स्पेस बना लेती है मार्केट। लेकिन वो जिसको कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना, तो टेक्नो वालों ने देखा, मोटरोला वालों ने देखा कि भाई मार्केट में तो कौमी हार्डवेयर ही चल रहा है, 95 हजार रुपए तक भी चल रहा है, तो ठीक है ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, फिर हम भी उसी लाइन में आ जाते हैं। तो जो टेक्नो है वो भी G100 के ऊपर आ गया, अगले जो मॉडल्स हैं सारे उस कैटेगरी में, और जो मोटरोला है वो 70-80 हजार रुपए की रेंज में ये S6S Gen 3 वो जो टेक्निकल से इधर उधर नाम घुमाए हुए ना, बस उस कैटेगरी में चला गया। मतलब परफॉर्मेंस पे इन ब्रांड्स ने फोकस को ही छोड़ दिया। ओप्पो का एक फोन है जी Reno 12F 5G, 95 हजार रुपया रेट था जब ये लॉन्च किया, 2 प्राइस कट लग गए हैं, 80 हजार रुपया रेट आ गया इसका, मार्केट में 74 तक मिल रहा है। बट इसको मैं समझता हूँ कि 2 को प्राइस कट और लगने चाहिए। जो इसके अंदर हार्डवेयर है ना Dimensity 6300, कुछ 4.5 लाख के आसपास उसका एंतुतु पे स्कोर आता है। मतलब अगर परफॉर्मेंस देखा जाए ना, एंतुतु स्कोर बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको
आपको एक आइडिया मिल जाता है कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस, उसकी पावर कितनी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोई 55,000 पे, मतलब मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे यार उसको रिव्यू करें, तो भाई वो मतलब स्टिल अगर 73,000 या 74 में मिल रहा है तो उसका फायदा कोई नहीं है। एक अंडर पावर्ड हार्डवेयर है वहां पे, AI का चूरन बेचा जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस वैल्यू वाली नहीं है उसमें। 65 से 70,000 रुपया स्पेंड करे हो किसी बॉक्स पैक फोन पे तो आपको वो वाला प्रोसेसर मिलना चाहिए जिसका एंतुतु स्कोर कोई 6 लाख को हिट कर लेता है। लाइक यहाँ पे आपने देखा Realme 12 Plus का भी हमें फोन देखने को मिला जिसमें Dimensity 7050 का हार्डवेयर था। सेम हार्डवेयर लेके आया ओप्पो का Reno 11F। दोनों काफी पॉपुलर हुए क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी थी, 60 FPS गेमिंग करवाते थे। पैसों के हिसाब से बॉक्स पैक में देखा जाए तो ये मतलब 60 FPS देने वाले पहले कोई फोन थे नहीं, तो उससे पहले कोमी हार्डवेयर ही चल रहा था। तो अगर ये वाला जो हार्डवेयर है आपको 65 से 70,000 रुपए की रेंज में आज भी किसी बॉक्स पैक फोन में या स्लाइटली यूज्ड वाला कोई आप फोन लेते हो उसमें मिलता है तो ये बेहतरीन हार्डवेयर है, आप इस हार्डवेयर को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोमी हार्डवेयर ऑफर किया जा रहा है, या इसके अलावा आपको स्नैपड्रैगन 695 ऑफर किया जा रहा है, या आपको Dimensity 6300 ऑफर किया जा रहा है Reno 12F वाला। तो वो जनरली जो हार्डवेयर हैं वो इस रेंज में एक वर्थ वाली जो परफॉर्मेंस है वो नहीं देते। 70 से जो 80,000 रुपए की रेंज है यहाँ पे भी कुछ इस टाइम पे फोन अवेलेबल है मार्केट में जो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं, जिनमें हमने देखा है Realme का 13 Plus है जिसमें वो आता है Dimensity 7300 एनर्जी का चिपसेट है, 90 FPS गेमिंग स्पोर्ट भी दिखाता है वो, एंतुतु पे 7.5 लाख के वो स्कोर दिखाता है। तो अगर आप 75-80,000 रुपया स्पेंड कर रहे हो लेट्स सपोज, तो वो ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से वो वैल्यू देगा वो प्रोसेसर। किसी भी फोन में हो, Realme 13 Plus में नहीं, कोई भी ब्रांड वो हार्डवेयर लगा दे 75 से 80 की रेंज में तो आप ले सकते हो। अब वीवो का देख लो, वीवो का V40e, वैसे उसका जो इनवॉइस रेट है वो 1 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन मार्केट में 82-83 इसके आसपास आपको मिल जाता है। स्लाइटली यूज में जाते हो थोड़ा नीचे भी मिल जाता है। सेम हार्डवेयर है उसमें Dimensity 7300 का, और उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी है। मतलब जब किसी फोन में परफॉर्मेंस पैसों के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी हो ना तो लिटरली उस फोन को यूज करने का भी मजा आता है। लेकिन अगर हार्डवेयर ही मतलब अंडर पावर्ड किस्म का हो तो पैसे तो फिर बढ़ना ही है। और अगर आप बजट में 90 या 100 के आसपास चले गए, इस कैटेगरी में जो Dimensity के हार्डवेयर है ना जो हमने देखे हैं, Dimensity 8200 इन्फिनिक्स के फोन में देखा, ठीक है इन्फिनिक्स ने लगाया अच्छा हार्डवेयर है प्राइस के हिसाब से, बट इन्फिनिक्स ब्रांड की खुद की इतनी वर्थ नहीं है कि उसके ऊपर 100 के स्पेंड किया जाए। तो इसलिए मैं 40-50 हजार रुपए से ऊपर इन्फिनिक्स का कभी फोन या टेक्नो का फोन इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि जाहिर है पैसे लगाने के लिए भी फिर चीज वो नहीं चाहिए ना जिसकी वर्थ हो। तो हार्डवेयर वैल्यू फॉर मनी है, परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर मनी। अगर कोई और वेल एस्टैब्लिश जो ब्रांड है वो अगर आपके देता है तो ठीक है, मतलब Dimensity 8200 8300 हो गया। 8300 वैसे पोको में मिल रहा है 1,40,000 रुपए में जाके, मतलब क्या हो गया यार। और वही 8300 जी रेडमी का एक जो है 14T उसमें 1,75,000 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी जो इनवॉइस प्राइस है। तो भाई मतलब ब्रांड्स के दिल में जो आ रहा है वो चार्ज कर रहे हैं। पर ये जो 8200 Dimensity 8300 या 8400 या स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 वाला जो हार्डवेयर है वीवो के जो मोस्टली फोन में आ रहा है, वीवो V30 V40 इस तरह करके जो फोन है, ये अंडर 100 के अगर आपको मिलता है ना किसी फोन में तो बॉक्स पैक की कैटेगरी में आइडियली ये एक वैल्यू वाली परफॉर्मेंस आपको देगा। बॉक्स पैक में अगर आपको 100 के से ऊपर किसी फोन के साथ जाना ना तो उसमें स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज वाला जो हार्डवेयर है ना, या Dimensity का 8300 से भी जो ऊपर वाला कोई हार्डवेयर है, या जैसे आपने देखा कि Realme GT6 आया 1,50,000 रुपये में, आल्दो उन्होंने स्टॉक नहीं दिया मार्केट में या जो भी हरकत की है, 8S Gen 3 वाला हार्डवेयर था उसके अंदर और उसका एंतुतु स्कोर कोई 1.5 मिलियन के आसपास था। मतलब समझ में आती है ना, अगर कोई बंदा को 1.5 लाख रुपया लगा रहा है तो डेफिनेट GT6 अगर Realme कंटिन्यू करता पाकिस्तानी मार्केट में तो उसकी मतलब एक अच्छी हलचल होती। तो 100 के से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो तगड़े हार्डवेयर की तरफ आपको जाना है जिसमें स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज का हार्डवेयर है, या मतलब Dimensity का भी कोई हार्डवेयर है ना जिसका कोई 1.3 मिलियन 1.5 मिलियन के आसपास एंतुतु स्कोर है ना, तो वो आपको एक तगड़ी वैल्यू देगा। तो देखो प्रोसेसर अभी जो चल रहे हैं ना मार्केट में, मैंने उन्हीं को डिस्कस किया। अब आगे से कोई नया चिपसेट आता तो डेफिनेट उसको फिर नेक्स्ट किसी अपडेटेड वीडियो के अंदर कंसिडर करूंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किस प्राइस कैटेगरी में किस हार्डवेयर पे पैसा स्पेंड करना एक बेटर वैल्यू वाली परफॉर्मेंस की तरफ आपको लेके जाएगा। और अगर यही पैसा आपने किसी रॉन्ग हार्डवेयर पे लगा ली या रॉन्ग फ़ोन पे लगा ली तो ऑब्वियसली फिर पैसा वेस्ट ही होना आपका। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता के जाना कि अगर आप एक बॉक्स पैक फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कौन सा हार्डवेयर है और कैसी परफॉर्मेंस आपको दे रहा है और क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।